इमेजिन कीजिए फ्राइडे शाम का टाइम है। आपने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का या अपनी फेवरेट मूवी देखने का प्लान बनाया, लेकिन तभी आपका एक कलीग आकर कहता है, यार इस रिपोर्ट बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। आपके मन में ना होता है, लेकिन आपके मुंह से आवाज आती है, हाँ श्योर कोई बात नहीं। हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। हमें नो कहने का मतलब ये लगता है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो लोग हमें सेल्फिश समझेंगे या फिर हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर एक हाँ के पीछे आपने जो आपके दिल में जो ना छुपा रखा है, उसको आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप कैसे ना बोले और किसी को बुरा भी ना लगे। मैं इसमें आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल है। अगर अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको नो कहना सीखना होगा। नंबर 1, वाई नो इज सो हार्ड। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें नो बोलने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। इसके पीछे के हम 3 साइकोलॉजिकल रीजन समझेंगे। द फियर ऑफ रिजेक्शन। इंसान एक सोशल एनिमल है। पुराने जमाने में अगर ट्राइब से निकाल दिया जाता था तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमारे ब्रेन में बैठ गया है, अगर हमने किसी चीज के लिए मना किया तो लोग हमें नापसंद करेंगे और उनके ग्रुप से निकाल देंगे और हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम हाँ बोलने के आदी हैं। द नाइस गाय सिंड्रोम। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अ, अच्छे बच्चे किसी चीज को ना नहीं बोलते, वो सबको हाँ बोलते हैं और हमें हाँ बोलने की आदत पड़ जाती है। आपने बचपन में देखा होगा कि कोई हमें कुछ सिखा रहा हो तो हमें वो सीखना चाहिए, ये वो। और हमें बता दिया जाता है कि अगर तुम किसी की बात नहीं मानते हो, किसी का कहा हुआ नहीं सुनते हो, तो तुम बुरे बच्चे हो। इसीलिए हमें हाँ बोलने की आदत पड़ जाती है और हमें बड़ा होकर उसके बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ बोलने को ओबीडियंस और ना बोलने को बगावत समझा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को मना करेंगे तो हमें लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए हम सोचते हैं चुपचाप काम कर लेते हैं, कोई बहाना बनाने से अच्छा है कि थोड़ा देर काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें आप फंस जाते। नंबर 2, द हिडन कॉस्ट ऑफ यस। जब आप लोगों को यस बोल देते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। आप वो नहीं रह जाते जो आप बनना चाहते हैं, या फिर जो आप हैं आप वो बन जाते हैं जो लोग आपसे चाहते हैं। आप लोगों के बिहेवियर, लोगों को का कहना मानते हैं और उनकी तरह एक्ट करते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जब आप किसी को जबरदस्ती हेल्प करते हैं, लाइक वो अगर आपका दोस्त है या फिर आपका कोई कलीग है, तो आप उसके प्रति आपका गुस्सा बढ़ते जाता है और आपके जो रिलेशन होते हैं वो खराब होने लगते हैं। आपका उससे बात करने का तरीका, आपको उसके बारे में कहीं बाहर बात करने का तरीका, ये सब बदलने लगता है। क्वालिटी ऑफ वर्क ड्रॉप्स। अगर आप एक साथ 10 में से 5 चीजों को हाँ बोल देंगे तो आप किसी भी चीज को अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, हर चीज को हाँ मत बोलिए। जब आप हर चीज को हाँ बोल देते हैं तो आप फंस जाते हैं, ना तो मना कर पाते हैं और ना ही वो सारी कामें कंप्लीट कर पाते हैं। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। लाइफ एक सूटकेस की तरह है, अगर आप उसमें सब कुछ ठूसना चाहेंगे तो वो फट जाएगा। इसीलिए आपको चुनना पड़ेगा आपके लिए क्या सबसे जरूरी है। नंबर 3, द 5 स्ट्रेटेजी टू से नो ग्रेसफुली। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। बिना किसी से दुश्मनी मोल लिए ना बोलना, मना करना कैसे सीखें। इसमें मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। स्ट्रैटेजी 1, द बफर टेक्निक। जब आपसे कोई कोई काम करवाने के लिए या फिर कोई कुछ काम बोले तो आप उससे बोलिए कि मैं अपना अभी शेड्यूल चेक करके आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। और आपको उसके लिए सोचने का टाइम मिल जाएगा कि आप उसको वो काम करना चाहते हैं या फिर आप अपने प्रायोरिटीज पर काम करना चाहते हैं। और उस व्यक्ति को भी पता चल जाएगा जिसने आपसे हेल्प मांगी है या फिर कुछ काम निकालना चाहता है कि आप बहुत बिजी हैं। स्ट्रैटेजी 2, द नो बट। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप ये टेक्निक का यूज करके आप उसे ये कहिए कि मैं जो तुम्हें रिपोर्ट बनाने के लिए बोल रहे हो, मैं ये बना तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मेरा टेम्पलेट दे सकता हूँ जिससे तुम्हें अपना रिपोर्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। स्ट्रैटेजी 3, द प्रायोरिटी एक्सप्लेनेशन। सामने वाले को बताइए कि आप किसी चीज पर फोकस हैं, आपके प्रायोरिटी क्या है। और आप जब अपने किसी फ्रेंड को, अपने कलीग को जब ये बताएंगे कि आप किसी और काम पर फोकस है और उस पर काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर वो आपको भला चाहता होगा। तो उसे बताइए कि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी मैं नई जिम्मेदारियां नहीं ले पाऊंगा और लेकर मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बिजी हूँ। स्ट्रैटेजी 4, द शॉर्ट एंड स्वीट नो।
अगर आप किसी को लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते बैठेंगे तो वो आपको उतना ही और रीजंस निकालेगा कि आप उसके साथ उसके काम पर हेल्प करें। उसको डायरेक्ट आप मना कर दीजिए कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप बार बार उसको बताते रहे ये कारण है वो कारण है, तो वो आपको किसी ना किसी तरह मना ही लेगा। स्ट्रैटेजी 5, द वैल्यूज नो। आप अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए कि मैं वीकेंड पर कोई काम नहीं करूंगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, या फिर आप जो आपके लिए जो वैल्यूज है उसे सेट कीजिए और उसके बीच आप किसी भी और काम को मत लीजिए। लाइक अगर कोई लड़का स्टडी कर रहा है, उसने सेट किया है कि मैं शाम के 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा, उस बीच कुछ नहीं, फोन नहीं, किसी का कॉल नहीं, किसी दोस्त के साथ बाहर जाना नहीं। अगर अगर ये बात आपके सभी दोस्तों को पता है तो वो इस बीच आपको डिस्टर्ब कर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपके प्रायोरिटी टाइम चालू है और वो समझ सकते हैं। इसीलिए ऐसा कुछ सेट कीजिए और सबको बताइए कि अभी आपके काम करने का समय है। नंबर 4, द नो गिल्ट माइंडसेट। एंडिंग से पहले एक जरूरी बात, जब आप स्टार्टिंग में नो बोलना चालू करेंगे तो आपको अंदर से गिल्ट महसूस होगी, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, ये सबको ही लगता है। याद रखिए, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट। अगर कोई आपके ना बोलने पर गुस्सा कर रहा है या चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, आपसे बात बंद कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपकी हाँ की रिस्पेक्ट करता था, ना कि आपकी। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाए वही अच्छा रहता है हमारे लिए। ना बोलना एक मसल की तरह है, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो मसल आपका स्ट्रांग होते जाएगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते किसी ऐसे चीज को नो बोलिए जो आपका टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, और आप अपने कौन से चीज को ना बोल रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसे ट्राई करके देखिए। आप यकीन मानिए कि आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी दोस्त को काम आ सकती है जो मना नहीं कर पाता है, तो उसे वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो। मैं प्रिंस सिंह और मेरे चैनल का नाम भी प्रिंस सिंह। इसे याद रखिए, प्रोटेक्टिंग योर पीस इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।